बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्तियाक मीर आज फिर आपसे मुखातिब हूँ और सबसे पहले बात करते हैं। आज पेशावर ज़ल्मी ने इस तरीके से छठी जीत हासिल की है और सब टीमों को एक मरतबा पिछाड़ कर रख दिया। मेरा कोई हक नहीं बनता या मेरा कोई शौक़ नहीं है बाबर्स के हिटर के अगेंस्ट आके बात करूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात करनी पड़ती है। ये जो हिटर्स हैं ना, ये इनका काम क्या होता है, सबसे पहले मीडिया पे आके चाहे वो रन बनाए या ना बनाए, इनको सिर्फ बाबर का नाम चाहिए और इनकी जो व्यूअरशिप है वो सिर्फ बाबर के नाम पर ही है। और ये नले आके फिर कहते हैं जी बाबर आजम ने क्या ऐसा कर दिया, कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस है या कौन सी उसकी ऐसी इनिंग्स हैं जो वो हमें मतलब शो करती है। तो ये बड़ा अहम सवाल है। उन नलों को, उन गेंडों को और उन गधों को अब मेरा हक नहीं बनता कि ऐसे ऐसे गंदे अल्फाज में यहाँ पे आके इस्तेमाल करूँ, लेकिन आज करनी पड़ती है। कल मैं वीडियो एक देख रहा था, लेकिन उसमें फिर भी वो वो नल्ले अपने अल्फाज यूज़ कर रहे हैं, बैड मतलब कि बहुत बुरे अल्फाज यूज़ कर रहे हैं कि बाबर की ये इनिंग नॉट गुड बट नॉट बैड। भाई इतना क्या गिरा हुआ है ये बाबर आजम कि उसकी इनिंग को देख के इतने लोग, मतलब मैं ये नहीं समझता हूँ कि ऐसे ऐसे गंदे लोग, ऐसे ऐसे गंदे नालों के कीड़े लोग आके ऐसी ऐसी गंदी बातें करते हैं। मैं समझता हूँ ये बाबर के लिए एक उन लोगों को क्या मैं क्या कह सकता हूँ यार। अब मेरे पास अल्फाज नहीं, हर वीडियो पे मैं तनकीद कर रहा हूँ उन लोगों को। ये अब क्या हो सकता है। लेकिन सबसे पहले कंग्रेचुलेशन बाबर आजम, नंबर 2 पे टॉप स्कोरर रह गए और इस पहले नंबर पर खुशल मेंडिस हैं। उनकी भी अच्छी बारी है, हर मैच में वो रन्स बनाते हैं। ये बड़ी कारकर्दगी है पेशावर ज़ल्मी के। हम ऐसे समझ रहे थे कि हालांकि फास्ट बॉलर चले गए थे, नाहिद राना और दूसरा जो बांग्लादेश का प्लेयर था वो चलेंगे, स्कोर ज़्यादा बनेंगे, लेकिन पेशावर ने वो अपना काम छोड़ा नहीं है जो काम कर रही थी। इस तरीके से कोयटा ग्लेडिएटर को हरा दिया और बुरी शिकस्त से हरा दिया। यानी कि आज सुफियान मकीम, बासद और इस तरीके से इफ्तिखार जो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, नॉट डाउट इनकी अच्छी बॉलिंग ने पेशावर ज़ल्मी को आज ये मैच जितवाया। सब क्रेडिट जाता है बॉलिंग लाइनअप को। और उसके अलावा जो हमें पता है कि आज बैटिंग पे अगर बात करते हैं, मोहम्मद हारिस, अब सब लोग कहते हैं मोहम्मद हारिस इज़ नथिंग, मोहम्मद हारिस वो नहीं है, फलां नहीं है। भाई साइम अयूब से ये एक अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है। सिर्फ इसको क्या चाहिए, एक कॉन्फिडेंस चाहिए, एक अकल चाहिए जो उसको उस जगह पर पहुंचाए, अपने उस मकाम पर पहुंचाए। वो क्या है, वो एक सीनियर बंदा इसके साथ नहीं है। आज देखें बाबर आजम उसको आज नहीं बल्कि हर मैच में बाबर उसको कहता है यहाँ से ये करो ये करो। तो इस तरीके से टीम चलती है। कैप्टन देखें आप, कैप्टनसी बाबर आजम की चेक करें कि मेरे ख्याल में कोई ऐसा कैप्टन PSL के अंदर कामयाब नहीं रहा है कि विदाउट 8 मैच जीते, ये 8वां मैच ही समझ लें आप कि अब भी नेक्स्ट जो मैच होगा उसमें भी जीतेंगे। भाई ये छोड़ती नहीं है ये टीम। बाबर ने आज 6ठा मैच एक जीत उसको मिली है एज ए कैप्टन। और एज ए कैप्टन जो हर मैच में वो रन्स बनाते हैं। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उसका स्ट्राइक रेट का इशू है, उसकी एवरेज का इशू है, उसकी बैटिंग का इशू है, लेकिन बाबर का एक ही जवाब है, वो ये है कि हम मैच सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं। वो दौर ख़त्म हो गया जो कहते थे कि स्ट्राइक रेट। इस स्ट्राइक रेट के चक्कर में हमारी टीम गर्क हो गई है, बेड़ा घर कर दिया इस टीम का। क्या इस स्ट्राइक रेट के चक्कर में बाबर को T20 में नहीं होना चाहिए? बाबर को निकाल लो, बाबर की जगह किसी और को रिप्लेस करो। जब उसको लाते हैं वो फेल होता है, जो उसको भी रिप्लेस करो। फिर इतनी चीज़ें चेंज हो रही हैं, इतनी चीज़ें चेंज हो रही है कि बंदा सोच के पागल हो जाता है यार, पाकिस्तान की क्रिकेट क्या कर रही है। ये हमारे लिए एक शर्मनाक वाकया कि हम अपने मिडिल आर्डर को, हम अपने टॉप आर्डर को खो बैठते हैं। अब देखें कि हमारा जो मिडिल आर्डर में आपको पता ही होगा, आसिफ अली एक बंदा था। कोई ऐसा प्लेयर निकाल दें, आसिफ अली जैसा प्लेयर, कि उसने मिडिल आर्डर में आके रन्स बनाए हैं, मैच जितवाए। भाई साहब हमें ऐसा प्लेयर नहीं निकलेगा। भाई साहब क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि ऐसा बंदा हम है ही नहीं, हम तैयार ही नहीं कर सकते। अब हमें वो मैच आपको शायद याद होगा, अफगानिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जिस तरीके से आसिफ अली ने इनिंग खेली है, वो चीज़ें अभी भी हमारे जहन में चल रही हैं कि ऐसा बंदा हमें नहीं मिल सका उसके बाद, या हमने उसको ऐसी जगह पर उसको चलाया नहीं है, या फिर हमारी जो मैनेजमेंट है उसको चला नहीं सकी है। ये बहुत सारे सवाल ना हमारे जहन में अगेन से अगेन क्रिएट होते हैं। अब देखें यहाँ पर हमारी जो बैटिंग है वो भी गिरी हुई है, बिल्कुल गिरी हुई है। अब पेशावर ज़ल्मी में एक चीज़ है, वो क्या है, वो अब देखें स्कोर आतंकी सबसे बड़ा टोटल लगाया 246 का,
224 का चेज भी किया, मतलब 224 रन थे वो भी चेज किए। अब इनके अंदर क्या है, ये कॉन्फिडेंस के साथ चलते हैं। अब बाबर देखो, बाबर इन मैचों में दस्ती फ्लॉप नहीं हुआ, मतलब कि सिर्फ इससे पहले वाले मैच में 10 रन पे 18 रन पे आउट हुए थे, बाकी मैचों में उसके मतलब 30+ रन ही हुए हैं। मतलब वो इनिंग को चला रहा है, खुशल मेंडिस को एक तरफ चला रहा है, मोहम्मद हारिस को चला रहा है, दूसरे जो भी बंदे आ रहे हैं उनको चलाना पड़ता है भाई साहब। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो लेकिन चला रहे हो, ये एक बड़ी बात है। अब एज ए कैप्टन बाबर को ये सारा क्रिएटेड जाता है, सारा क्रिएटेड जाता है। जितने भी PSL के जितने भी मैच आजकल पेशावर जीत रहा है, ये सारा क्रिएटेड बाबर आजम को जाता है। वो कैप्टनसी कहाँ पे करता है सही, कहाँ पे उसको बॉलिंग देखनी है, कहाँ पर उसको बैटिंग देखनी है, कहाँ पर उसको फील्डिंग देखनी है, ये एक बड़ा प्रेशर होता है कैप्टन पे। फिर खुद खेलना, ये उसे भी बड़ा प्रेशर हो जाता है। फिर उसको आगे मीडिया पे लोग कहें कि भाई साहब विराट कोहली ने बड़े बड़े मैच फिनिश किए हैं, आप क्यों नहीं कर सके। अब भाई साहब, अब विराट कोहली जो आया ना, वो किसी से पूछा कि विराट कोहली बेटर है, ये इंडिया के, मतलब मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया के अंदर उनके फैंस की बात मैं कर रहा हूँ। वहां पर किसी ने पूछा एक बंदे को, भाई साहब मतलब हु इज बेटर, बाबर और सॉरी कोहली। उसने कहा कि भाई साहब बाबर। उसने बोला क्यों, हालांकि विराट ने बहुत मैच फिनिश किए। उसकी एक बात थी कि बाबर जो है ना, वो अकेले आया टीम में, जो भी एक्स क्रिकेट इसके साथ रह चुके हैं, वो एक अच्छा कहने के बजाय, मतलब बुरा तो छोड़ो, वो बिल्कुल टीम में इनको पसंद नहीं करते थे। इनकी आपस में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ, मतलब बहुत सारी चीजें जो ना ये क्रिएट करते थे। अब अच्छा बनाने के बजाय चलो आप बुरा भी ना करो यार। अब देखें विराट कोहली, उनके साथ बहुत सीनियर एजेंट आए हैं, मतलब आप देखें जी क्या कहते हैं जी, गौतम गंभीर थे, सचिन थे, मतलब हर सहवाग थे, मतलब बड़े बड़े, रोहित शर्मा है उनके साथ, इतना बड़ा मतलब लेजेंड प्लेयर। तो भाई साहब अगर वो मैच फिनिश नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा फिनिश। अब बाबर को हर कोई क्रिटिसिज्म करे, चाहे शोएब अख्तर हो, वसीम अकरम हो, हालांकि वो भी एक्स क्रिकेट है, सपोर्ट करने के बजाय उसको पीछे लेके जा रहे हैं। मतलब ये कौन सी क्रिकेट हो रही है। अगर हम उसको अच्छा नहीं कह सकते, कम से कम बुरा भी ना कहें। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन पाकिस्तान तो खुद प्रॉब्लम है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे एक्स क्रिकेट है। अब देखें जो भी बंदा आता है वो इनको पड़ जाता है। भाई साहब आखिर बाबर की क्या गलती है, क्या वो मैच को, मतलब हम मानते हैं यार भाई साहब बाबर को एक कॉन्फिडेंस की जरूरत है। बाबर को, मतलब बाबर के साथ जो बंदे आ रहे हैं उनको चलाना, लेकिन बाबर खुद बर्बाद क्यों हुआ, क्योंकि वो अपने साथियों को खिलाता रहा, खुद बर्बाद हो गया। अब देखें T20 के अंदर उसको लेके जा रहे हैं जी चौथे नंबर, और आगा साहब आ रहे हैं जी 1 डाउन, ओपनिंग का नाम ही नहीं है। जो बंदा जिस जगह पे सूटेबल नहीं है उस जगह पे आप क्यों लेके जा रहे हो। मतलब अब इतनी चीजें मेरे दिमाग में यहाँ पर चल रही हैं, अगर मैं आपसे शेयर करूं शायद आप भी बोलेंगे यार ये क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। अब सबका सवाल यही होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कर रहा है, पाकिस्तान की मैनेजमेंट ठीक नहीं है, क्या ठीक नहीं, ये समझ नहीं आ रही। अब कोई कहते हैं सिफारशी काम हो रहा है, कोई कहते हैं क्या कुछ हो रहा है। तो ये एक लॉजिक है, इस क्रिकेट के पीछे ये चीजें बहुत छुपी हुई हैं। अब हमने इन चीजों को छुपाना नहीं है, पोशीदा नहीं करना, हमने सामने लाना है। एज ए मीडिया हो आप, एज ए आप जो कुछ भी हो, इन चीजों को सामने लाओ और दुनिया को दिखाओ कि पाकिस्तान क्रिकेट क्या कर रहा है, बोर्ड क्या कर रहा है। तो ये चीज़ें बहुत अहम रखती हैं। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आइंदा जो मैच होगा पेशावर ज़ल्मी का, आपने उसके हवाले से उसकी राय ज़रूर कमेंट में बतानी, ताकि मजीद कुछ ऐसी वीडियो में बताऊं जिस तरीके से आजकल बहुत ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं, उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि मजीद धमाकेदार वीडियो आप तक पहुँचेगी। तो अल्लाह हाफ़िज़।